व्यवस्थाविवरण अध्याय 18। लेवी याजकों को, यहाँ तक कि पूरे लेवी गोत्र को इस्राएलियों के साथ देश में जमीन का कोई भाग या विरासत नहीं दी जाएगी। वे उन चढ़ावों में से खाएंगे जो यहोवा के लिए आग में अर्पित किए जाते हैं, यानी वे उसके भाग में से खाएंगे। इसलिए लेवियों को अपने इस्राएली भाइयों के बीच कोई विरासत नहीं मिलेगी, यहोवा ही उनकी विरासत है। ठीक जैसे उसने उन्हें बताया था, जब भी लोग जानवरों की बलि चढ़ाते हैं, चाहे बैल की हो या भेड़ की, तो जानवर का कंधा, उसके जबड़े और उसका पेट याजक को दिया जाए। इन हिस्सों पर याजकों का हक होगा। तुम अपने पहले फल में से अनाज, नई दाखमदिरा तेल और अपनी भेड़ों का कतरा हुआ पहला उन्हें देना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे सब गोत्रों में से लेवियों को चुना है कि वे और उनके बेटे हमेशा यहोवा के नाम से सेवा करें। अगर एक लेवी इस्राएल देश में अपना शहर छोड़कर यहोवा की चुनी हुई जगह जाना चाहता है, तो वह जा सकता है और वहां अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से सेवा कर सकता है। जैसे उसके दूसरे लेवी भाई यहोवा के सामने हाजिर रहकर सेवा करते हैं, उसे अपनी पुश्तैनी जायदाद बेचने से जो रकम मिलती है, उसके अलावा अपने बाकी लेवी भाइयों के साथ खाने पीने की चीजों का बराबर हिस्सा मिलेगा। जब तुम उस देश में दाखिल होगे जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देने वाला है, तो तुम वहां रहने वाली जातियों की तरह घिनौने काम न करना। तुम में ऐसा कोई न हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करता है, ज्योतिषी का काम करता है, जादू करता है, शकुन विचारता है, टोना टोटका करता है, मंत्र फूंक कर किसी को काबू में करता है, भविष्य बताने वाले से पूछताछ करता है, मरे हुओं से संपर्क करने का दावा करता है या ऐसा दावा करने वाले से पूछताछ करता है। जो कोई ऐसे काम करता है वह यहोवा की नजर में घिनौना है, और इन्हीं घिनौने कामों की वजह से तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तुम्हारे सामने से भगा रहा है। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की नजर में निर्दोष बने रहना। तुम जिन जातियों को उस देश से निकाल रहे हो, वे जादू टोना करने वालों और ज्योतिषियों की सुनती हैं, मगर तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें इस तरह का कोई भी काम करने की इजाजत नहीं दी है। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे भाइयों के बीच में से तुम्हारे लिए मेरे जैसा एक भविष्यवक्ता खड़ा करेगा। तुम उसकी बात सुनना। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि होरेब में जब तुम लोगों की पूरी मंडली इकट्ठा हुई थी, तब तुमने विनती की थी, हम अपने परमेश्वर यहोवा की आवाज अब और नहीं सुन सकते, न ही इस बड़ी आग को देख सकते हैं। कहीं ऐसा न हो कि हम मर जाए। तब यहोवा ने मुझसे कहा था, ये लोग ठीक कह रहे हैं, मैं उनके लिए उन्हीं के बीच से तेरे जैसा एक भविष्यवक्ता खड़ा करूंगा और उसे अपनी आज्ञाएं बताया करूंगा। वह जाकर उन्हें वह सारी बातें बताएगा जिसकी मैं उसे आज्ञा दूंगा। अगर एक इंसान उस भविष्यवक्ता की बात नहीं सुनेगा जो मेरे नाम से बताएगा, तो उस इंसान से मैं लेखा लूंगा। अगर एक भविष्यवक्ता मेरे नाम से ऐसी बात कहने की गुस्ताखी करता है जिसकी मैंने उसे आज्ञा नहीं दी, या दूसरे देवताओं के नाम से संदेश देता है, तो वह मार डाला जाए। मगर शायद तुम्हारे मन में यह सवाल उठे, हम कैसे जान सकेंगे कि वह भविष्यवक्ता जो बात कह रहा है वह यहोवा की तरफ से नहीं है। जब कोई भविष्यवक्ता यहोवा के नाम से भविष्यवाणी करता है, मगर वह पूरी नहीं होती या झूठी साबित होती है, तो इसका मतलब है कि उसका संदेश यहोवा की तरफ से नहीं था। उस भविष्यवक्ता ने अपनी तरफ से बोलने की गुस्ताखी की है। तुम उससे मत डरना।